दोस्तों, अगर आप किसी भी स्टेज में हैं, जॉब कर रहे हैं, आप स्टार्टअप में हैं या आप जॉब कर रहे हैं या आपके पास अच्छी इनकम हो रही है, आपको ईएमआई पर लोन मिल सकता है, तो आप अगर सोच रहे हैं कोई प्रॉपर्टी प्लान करने की, तो उसमें आपके पास एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार आप पर डिसीजन के लिए छोड़ दिए कि भाई एक प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ या आप खुद खरीद रहे हैं, तो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि यार जो मैं प्रॉपर्टी खरीद रहा हूं वह प्रॉपर्टी महंगी तो नहीं है। यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है। इस वीडियो में आप जानेंगे और सबसे बड़े प्रॉब्लम को आप रिजॉल्व कर पाएंगे कि प्रॉपर्टी महंगी है कि नहीं है, तुरंत निकाल पाएंगे। तो इसके लिए मैं उदाहरण से लेके आया हूं ताकि हर व्यक्ति आसानी से समझ पाए। तो आपको मान लीजिए आप प्रॉपर्टी वाराणसी में प्लान कर रहे हैं और पांडेपुर में प्लान कर रहे हैं, पांडेपुर के आवास विकास कॉलोनी में प्लान कर रहे हैं, XYZ कहीं पे भी, ये मैं उदाहरण के लिए लिया हूं। तो उस प्रॉपर्टी की कीमत जो है वह 100 लाख रुपए है, यानी 1 करोड़ रुपए है। इसकी कीमत 10 लाख रुपए भी हो सकती है, आप उदाहरण के तौर पर समझिए। उसका रेंटल इनकम जो है 20,000 रुपये पर मंथ आता है। उससे आप यानी 1 साल में आपका जो रेंटल इनकम है 2,40,000 रुपये आ रहा है। इसमें आपको निकालना है रेंटल यील्ड। अब रेंटल यील्ड क्या होता है इसको समझ लीजिए। तो रेंटल यील्ड जो है उसकी पैदावार कितनी है, आपको रेंटल इनकम कितना मिल पा रहा है, इसी के आधार पर आप इसका डिसीजन कर पाएंगे। तो रेंटल यील्ड निकालने के लिए आपको एक सूत्र लगाना होगा R/P, यानी आपका जो रेंटल इनकम है उससे आप डिवाइड कर देंगे प्रॉपर्टी की वैल्यू से और परसेंटेज में निकाल लेंगे। तो आपका मान लीजिए 2,40,000 रुपये आपका रेंटल पर एनुअल का इनकम था, परसेंटेज में आपने निकाल लिया तो 2.4% इसका रेंटल यील्ड हो गया। अब दूसरा उदाहरण में आप समझे कि मान लीजिए बाबतपुर में आपने कोई प्रॉपर्टी खरीदा या प्लान कर रहे हैं, उसका जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वह 30 लाख रुपए है। 30 लाख रुपए इस प्रॉपर्टी की वैल्यू है। तो इसमें आप जो डिसीजन है, मान लीजिए उसका रेंटल इनकम है 12,000 रुपये पर मंथ, यानी 1 साल में आपको 1,44,000 रुपये का वहां से रेंटल यील्ड मिल रहा है। तो रेंटल यील्ड आपने यहाँ पर निकाल लिया तो आपने देखा कि बाबतपुर के एरिया में मुझे रेंटल यील्ड जो मिल रहा है वह 4.8% है। तो क्या आप यह डिसीजन इतने पे ले पाए कि यहाँ यह प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए? नहीं। अब देखिए इसमें अगर एक इंडिया में देखा जाए, एक औसतन देखा जाए, तो जो आप अगर 3% का प्रॉपर्टी जहाँ पर रेंटल यील्ड 3% है, वहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी प्लान कर रहे हैं खरीदने की, तो वहाँ पर आप यह मान लीजिए कि वहाँ पर अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है। जी हाँ, अगर 3% रेंटल यील्ड से 3% से कम है तो वहाँ पर रेंट पर रहना ज़्यादा अच्छा है। अगर 3% ऊपर और 4% के बीच में है तो वो यह न्यूट्रल में आ जाएगा। आप प्लान कर भी सकते हैं और प्लान नहीं भी कर सकते हैं। लेकिन अगर रेंटल यील्ड जो है 4% है तो यहाँ पर आप बाई करने का ऑप्शन चूज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर रेंटल यील्ड 4% से ऊपर है तो आप बाई कर सकते हैं और इसके बारे में और डिटेल समझेंगे। कमर्शियल, मान लीजिए आपको दुकान की बात आ गई, आप कहीं दुकान में हैं, वहां पर देखिए आप सोच रहे हैं कि यह दुकान खरीद लें, वहां पर अगर 5% का रेंटल यील्ड मिल रहा है तो वह दुकान आपको न खरीद कर बल्कि रेंट पर रहना चाहिए। लेकिन अगर 5% से अधिक और 7% से कम मिल रहा है तो यहाँ पर यह प्रॉपर्टी न्यूट्रल हो जाती है। यहाँ पर आप खरीद भी सकते हैं और नहीं भी खरीद सकते। लेकिन अगर आप कमर्शियल में 7% से ऊपर रेंटल यील्ड देख रहे हैं तो वहाँ पर आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इस चीज से, इस उदाहरण से आप समझ सकते हैं रेंटल यील्ड के माध्यम से कि
यह प्रॉपर्टी महंगी है कि नहीं है। इंडिया में अगर 4% रेंटल यील्ड है तो आप समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक डेवलपमेंट कंट्री है, विकास हो रहा है, जनसंख्या की वृद्धि ज़्यादा हो रही है, और रेंटल यील्ड में अगर 4% आपको मिल रहा है तो प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वह बढ़ती रहेगी। इस चीज़ से आप डिसीजन ले पाएंगे। साथ में आप लोकेलिटी, फैसिलिटी, रेंट ऑफ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, इन सब चीज़ों का आप जरूर ध्यान रखें, जो कि मैंने पहले वीडियो में बताया था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। अच्छा, एक चीज़ और जान लीजिए कि अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या महंगी है कि नहीं है, तो IGRS पे जाकर उस प्रॉपर्टी के आसपास में रजिस्ट्री हुई है कि नहीं है उसको जरूर चेक कर लीजिएगा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, और साथ ही आई बटन में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो जय हिंद दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आपका। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।